जी मैंने ऑफिस जाना, मेरी पैंट शर्ट किधर है? जी आ रही हूँ। अस्सलाम। गजल आयत ने पूप कर दी है। अच्छा जी। अभी यार भाई को क्या तैयार हो जाए, जाना है। अब तुम लोगों को समझ आया कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती। बहुत सारी इस तरह की और भी वजूहात है, ये तो अभी अभी सिर्फ आवाजें पड़ी है मुझे। खैर क्या हालचाल है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पर बेहतरीन होंगे। अब तुम लोगों को समझ आया है कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाती। गजल, तुम सिर्फ व्लॉग इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि तुम आलसी हो चुकी हो। यार ये तो ज्यादती है ना, फिर ऐसे तो नहीं होता ना। जवाब ये क्या कह दिया तुमने। तुम इसलिए व्लॉग नहीं ना बनाती क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत मैटर करती है। यार माजान आप भी। खैर छोड़े इन सब की बातों को, छोड़े। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता रहता है, दुनिया है, होता है, चलता है, कोई मसला नहीं। बहरहाल क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पर बेहतरीन बिंदास मजे की जिंदगी गुजार रहे होंगे और खुशबाश अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ और बेहतरीन लाइफ गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, व्लॉग को कर लेते हैं शुरू। आज व्लॉग का क्या सीन है। आफ्टर सो लॉन्ग मैं वापस आई हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको पुरानी पिछली कोई अपडेट नहीं दूंगी। अपडेट ये थी कि जी हम व्लॉग्स कर रहे थे, रज्जू भाई के व्लॉग्स कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा खुद नहीं कर पा रहा था, तो हमने फिर उसको कहा कि नहीं जी आपने व्लॉग्स बंद नहीं करने, मेरा बंद है ना वो बंद रहने दें, कोई बात नहीं, मगर हमने आपके व्लॉग्स नहीं छोड़ने। खैर उसके व्लॉग्स कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम उनके व्लॉग्स कर रहे हैं और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन टू डू हिज ओन व्लॉग्स, तो मैंने सोचा कि फिर हम अपने ही व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आज हम व्लॉग शुरू करेंगे और एक और मेन मकसद व्लॉग शुरू करने का ये था कि जी हमने आयत की बर्थडे करनी है, जो कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है। हेटरों ने जितनी बद्दुआएं दी हैं ना मेरी बेटी को, तुम सबको तो अल्लाह पूछेगा कसम से। मैं बता रही हूँ, तुम लोगों की वजह से नजर लगी और फिर मेरी जो बेटी की जो इवेंट उसके टाइम पे होना था वो नहीं हुआ। क्यों करते ऐसे तुम लोग हैं, क्यों करते हो, मार खानी है मुझसे। अच्छा जी खैर छोड़े, मुस्कुराएं, कोई बात नहीं। हेटर्स भी साथ साथ ही हैं, जहाँ प्यार करने वाले होते हैं वहाँ हेटर्स भी होते हैं, कोई गल नहीं, जिंदगी है, चलता रहने दो। अभी जो है आयत की बर्थडे है कल, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे हम लोग करेंगे। आज मैंने आपको उसकी तैयारियां दिखानी है और उसके बाद एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मुझे बात कर देनी चाहिए, मगर स्टिल आई केप्ट इट फॉर द लास्ट मोमेंट कि मैं आपको जब आयत माशाल्लाह अल्लाह खैर रखे उसका बर्थडे पास होगा, मैं व्लॉग शुरू करूंगी तो ही आपको बात बताऊंगी, कि इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने बात बताना मुनासिब नहीं समझा। अभी हम लोग चलेंगे, पहले मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना पहले फार्म हाउस। वहाँ पे आपको फार्म हाउस दिखाते हैं जहाँ पे मैंने इवेंट रखा है आयत का। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे, खैर वाफियत से हो, बारिश ना हो जाए, ये बादलों को कह दो कहीं और चले जाएं, कुछ देर के लिए ही सही मगर कहीं और चले जाएं। खैर अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नफल माने हूँ आपकी बहन ने कि खैर वाफियत से इवेंट हो जाए आयत का। फिर उसके बाद जो है ना बारिश होती रहे, कोई मसला नहीं, खैर आफियत की, उसके बाद भी बारिश खैर आफियत की हो भाई, हमारी फसलें खराब होती हैं, तो किसान भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए आपको साथ साथ ना। आ जाओ जी। अच्छा जी, अम्मा से मिलते हैं अभी, ठीक है, और उनको नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो शी वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। अंदर मिलते हैं अम्मा को, क्योंकि जवाब ने मुझे कहा है कि मैं तुझे बाहर। अच्छा चलो अम्मा से आके मिलते हैं। जवाब ने मुझे कहा था कि मैं हॉर्न दूंगा, तुमने बाहर आ जाना। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, अबे आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, सबर करो, आ रही हूँ, एक मिनट। एक तो ना आना भी लेट है खुद, और फिर आता साथ अगले बंदे को ना फौरन दिखती डाल देनी है कि जल्दी आ जल्दी आ। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, क्या है, इतना हॉर्न पे हाथ रख दिया। बेटी आपकी अंदर सो रही है, भला वो उठ गई हो इस मामले में। ओ भाई बहुत ज्यादा काम है, अभी खामोश हो जाओ, काम करने दो पहले। और ये रजब भाई का व्लॉग बना रही हो, आज हमने बनाना है व्लॉग। नहीं भाई, रजब भाई का नहीं है, मेरा अपना व्लॉग है। एक अदर चैनल है, उसका नाम है गजल जवाद चैनल, गजल जवाद फैमिली, ये उसका व्लॉग बन रहा है। ना करो यार, उसको तो मैं कई अरसे से दफना के आ गया था, हमने तो उसकी फातिहा पढ़ते हैं रोज। अस्तगफिरुल्लाह जीडी, वो चैनल तुमने दफना दी है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे खुदा, किसने दफनाया वो, अल्लाह माफ करे। मेरे दुश्मनों का चैनल भी ना दफनाए जाए, क्या हो गया। जितनी को टोपी पहनाना शुरू कर दी है ना, ये मैं टोपी पहले पहन ली है, तुम जो देख रहे हैं आप भी टोपी पहन ले, क्योंकि टोपी है, ये फुल टोपी है। कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाथ बस खत्म करनी। यार ये लोग मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते। लोगों के छोटे से लल्लो ने बल्ले पकड़ना शुरू कर दिया क्रिकेट खेलने के लिए। ऐसे हमारे व्लॉग इतनी देर बाद आते हैं। देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं क्या अपने मुंह से तारीफ क्या करूं, छक्का मारती आपकी बहन ने जब मार के। कुआरे थे, अब देखो वो भी मैरिड हो गए हैं। जवाब ये बच्चा साइकिल चलाता था, आज देखो रेंज रोवर चलाने लग गया। अस्तगफिर, अल्लाह पाक और दे इनको। यार कितनी प्यारी रेंज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट कार है रेंज रोवर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, सबको मेरे समेत अल्लाह पाक सबको अता करे। जो जो आपके दिलों में
ख्वाहिशात अल्लाह पाक सबकी पूरी करे। और हाँ, एक अपडेट जो हमने वो किया था, चलती रहने यार। हाँ हाँ, बहुत रोशनी हो रही है। क्या बदतमीजी है, आ रही है रोशनी फिर भी, इट्स ओके फाइन। इससे पहले जो मैंने लाइव किया था यूट्यूब के ऊपर, और उस पे मैंने आपको एक अपडेट दी थी, उसकी जो इंस्टाग्राम पे रील है वो जाके लग चुकी है। फौरन दस्ती से अपनी ईदी कलेक्ट करनी है ना, तो उधर रील देख लें। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, हम लोग जा रहे हैं पहले वाले फार्म हाउस जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद एक और ऑप्शन मैंने निकाल लिया है, क्योंकि कल हो गई थी बारिश, और बारिश से फार्म हाउस सारा गीला हो गया है। तो हम जाके अपडेट ले लें उनकी जरा है। यार ये बारिश ने बहुत काम खराब किया। कसम से जेडी, मेरी बेटी की बर्थडे 26 को नहीं हुई। चलिए पहले चल रहे हैं अभी हम फार्म हाउस जाके देखेंगे हालात क्या हैं, क्योंकि रात से ही थोड़ा सा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बड़ा सेटअप है, तो वो रात से ही रात को करना शुरू करेंगे। सिटिंग्स वगैरह जो है वो सारी रात को करेंगे, और फिर मॉर्निंग में जो है, क्योंकि हमारा दोपहर का इवेंट है, तो वो सुबह आके सारा अपना सेटअप लगा देंगे जो स्टेज वगैरह का है। ठीक है जी। खाने वाले भाई को हमने कॉल कर लिया, वो बाबा का डिपार्टमेंट था, खाना मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, खाना डिपार्टमेंट था बाबा का। तो वो देख रहे हैं, वो उनसे घर जाके इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि बाहर मैं अम्मा से मिलने लगी थी और मेरे शोहर ने हॉर्न पे हाथ रख दिया था कि बारह मुझे फौरन आना पड़ा, क्योंकि आयत सो रही थी और उसके सोते सोते मैंने अपने काम निपटाने हैं। अच्छा जी, बस हम पहुंचने लगे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हमने अपने घर से नहीं रखा, बिल्कुल मिड में रखा है, मम्मा के और मेरे घर के मिड में हमने रखा है। तो अल्लाह खैर रखे, पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे ख्याल से साफ ही होगा। क्योंकि पानी नहीं है इतना, इर्द गिर्द तो पानी कोई नहीं है, मगर जेडी साहब अगर अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा होता है कि अंदर पानी खड़ा होता है तो हम क्या करेंगे? फिर गोली। नहीं यार जेडी नहीं, मैं दोबारा नहीं पोस्टपोन करना चाहती यार, अल्लाह पाक प्लीज, बारिश सिर्फ 24 घंटे के लिए, आई लव यू, रोक दे प्लीज। अल्लाह खैर करे, जाके देखते हैं, अभी हॉर्न दिया खोलता है कोई तो फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो कुत्ता भी है, पहले जाकर तुम्हें कुत्ता साइड पे करना है ताकि तुझे यार जवाब लोगों को नहीं पता तुम्हें कुत्ते से डर लगता है। यार इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, मुझे तो 2-3 बार पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तभी तुम्हें डर लगता है। वो देखो उसको कह रहा है कुत्ते को साइड पे कर दे। उधर कर दे यार, उधर कर दे उतरो तो सही, कुछ भी नहीं कहता यार, उधर जा लेने दे यार, तेरा मसला क्या है, तेरे लिए कर रहा हूं सब। अस्तगफिरुल्लाह, वो देखो ऊपर भेज दिया उन्होंने कुत्ते को, इतना प्यारा कुत्ता उनका। आओ जी, बिस्मिल्लाह। वो पैंदा है, वो बाकी बंद है। हाँ वो बंद है, वो कमरे में बंद है। अच्छा फिर नहीं, तुम्हारे लिए क्या पूछ रहा था? मेरे लिए ना पूछो या तो, तू उनसे पूछा दूसरे वाला कुत्ता बंद है, अजीब। अच्छा जी आओ देखते हैं, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। देखा इस भाई के पास उसका कोई चोट सूझ चाहिए, एंटी करता हूँ, नाच जाता है, लहन देना मसला लगता है। नंगे पैर फिर के देख रहे हो, जब मुझे लगता है बचत हो गई है। बहुत जबरदस्त है, तो नहीं है, बहुत जबरदस्त। हाँ बस जवाब बचत हो गई है, वैसे यकीन करो, शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र, बचत हो गई है, इतना कोई खास वो है नहीं। और इन लोगों ने निकाल भी दिया था, वहां पे स्टेज कोई लग जाए, यहाँ पे बिल्कुल हमारी वॉकवे आ जाए, और उस साइड पे वो आ जाएगा। नहीं आ रहा यार कुत्ता, जेडी क्या हो गया? अच्छा जी, अजान हो रही थी, मैंने कहा जरा थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। नाम क्या था? मोती। यार ये मोती को ना आपने उस दिन बंद कर देना है। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे हमारी जो है वो प्रॉपर बलून आर्चेस आ जाएंगी। ठीक है, पार्किंग ये उस साइड पे भी पार्किंग है हमारे पास, वो सारी जो एरिया ना वो सारा पार्किंग है, और हमारे पास बच्चों का प्ले एरिया भी है, तो वो एंड वाली जो जगह है वो भी प्ले एरिया की हो जाएगी, और इधर से जो एंड वाली जगह है वो भी प्ले एरिया की हो जाएगी। मेरे ख्याल में काफी खुला है जेडी, काफी एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन है, बड़ा बेहतरीन। एक और ऑप्शन मेरे पास थी, मगर उसका मसला ये है कि वो ना उधर पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो गया, तो मैं उसी डर से इधर आई थी कि यहाँ पे भी तो पानी नहीं खड़ा हो गया। बाकी भाई साहब ये सारा कटाई शटाई हो जाएगी सारी जी, 10-11 बजे तक हो जाएगी आज, तो डन हो गया, बस ठीक है फिर। अल्लाह खैरी से अल्लाह पाक खैर रखे, बस बारिश ना हुए, अब बाकी तो बेहतरीन है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो है वो पूरा स्टेज आ जाएगा। ठीक है जी, चले चलो आओ जरा, वो गाड़ी में बैठे हैं, आपके साथ बात भी करनी है। अभी मुझे फोन आया है एक, तो हमने उधर भी जाना है। आगे जाने दो जी जेडी, नहीं कुछ, एक तो अल्लाह की कसम हमें कुत्ता लेके बैठ गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता कुत्ता। अच्छा वो पीछे बंदे होते हैं। ओ नहीं बेटा, आपके लिए परेशान जा यार जेडी, क्या बात कर दिया यार उसने। परेशान हो रहा हूँ अपने लिए, मैंने क्या परेशान होना, मैं तो आराम से गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगा। इमोशनल डैमेज, कुत्ता डोले में के पैंदा समझ कोई नहीं है, उंजी चुक के नाल ले जाओ। नहीं मैं तो कभी चुके ना लेके जावा। ठीक है, मेरा जितना शौक था ना शादी से पहले कुत्ता रखने का, बिल्ली रखने का, ये इनकी वजह से नहीं हो रहा। समझ आ रही है तुम लोगों को? हाँ जी भाई, क्या सीन है, मैं जिम जा सकता हूँ? नहीं यार जेडी, असल में पता क्या, मैं आपको बताती हूँ,
मेरी थोड़ी देर पहले रजबे से बात हुई थी घर में निकलने से पहले, तो वो गया हुआ था हॉस्पिटल, अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ तबीयत? हाँ फिर ठीक है। सिर्फ तबीयत ही, बदतमीजी कर रहे हो। ऊपर से देखो हम लोग YouTube वापस से शुरू कर रहे हैं, तो हाँ। मैंने कहा बाबा YouTube से मिलना भी तो जरूरी है ना। यार ये तुमने बहुत उम्दा बात की है। ये बहुत तो जरूरी मैं है। यही सोच रही थी कि हम अभी आए तो हुए, निकले तो हुए घर से, और आयत भी सो रही है, पर तो हम ठीक जरा है चक्कर बेटा, लगाते हैं, रजबे की बच्ची तबीयत भी कर दीद लेंगे। का फायदा उठाई जाओ। कितनी सेल्फिश माँ हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह ठीक है? यार, उसको सुला के पहली अब तुम दफा पूरा लौट साल गई हो। में पहली दफा मैं आयत के बगैर बाहर निकली हूँ। ठीक है, मेरे साथ इस तरह की बातें ना मैं किया नहीं करें। मानता साल में पहली बार है, क्योंकि इस साल का व्लॉग ही पहला है। तमीजी कर रहे हो तो काम के टाइम थोड़ा सा करना पड़ता है, मैं क्या करूँ। चलो। खैर रजबे की तरफ जाना फिर। हाँ हाँ जाना है यार, क्यों नहीं, जरूरी है। देखो बड़ों के आशीर्वाद के साथ चलना चाहिए। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की तुमने। हाँ। चलते हैं जी रजबे की तरफ। ऊपर से ना मेन मसला असल में ये भी है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और हॉस्पिटल भी गया हुआ था। अल्लाह पाक सेहत दे उसको, पता नहीं क्या ही हो गया है, अजीब बीमार सा रहता है अब रज भाई, समझ नहीं आती। खैर दुआएं करें, अल्लाह पाक बेहतरीन करे उसके लिए। डॉक्टर के पास गए थे, इतना कोई खास मसला नहीं है, अब जाके पता करते हैं कि जी क्या कहा है एग्जैक्टली डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि मेरी रज भाई से बात नहीं, मेरी सलमान से बात हुई है। जाके देखते हैं, उससे पता करते हैं। आओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाजीबाद से लाख करोड़ दरूद अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। आज जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है यार। मम्मा शर्मिंदा तो ना क्या करो यार, आगे से करें। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। काम है तुम लोगों का, बेला बंदा शैतान का घर पुत्र। अच्छा तुम यार, तो वैसे भी तुम शैतान हो, तुम मिली ना। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह बदतमीजी ना करो। सारे घर वाले किधर गए सारे? इसकी अम्मा को पोलर भेजा। जबरदस्त। रजब भाई की तबीयत बड़ी खराब थी, वो अभी उसको मेडिसिन दी है, तो मेरे कमरे में लेटा हुआ अभी सोया तो नहीं हुआ, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? मैं चली जाऊँ अंदर? सोया नहीं, दर्द कम हुई है तो कुछ सुकून से लेटा, शायद सो गया। और बाबा ऊपर नमाज पढ़े, मैं वजू करके आई थी, आप लोग के तशरीफ आओ। चले आपने शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैं तो बड़ा दाग की, मुझे लग रहा रजब भाई का बना रही है। खैर मिलती नहीं आपकी रेगुलर रहेगी। देखो बेटे, फारग रहना कोई अच्छी बात नहीं है, जॉब है आप लोग करो। अब मेरी बेटी बड़ी हुई, तेरे से ज्यादा अच्छा तो वो कर लेगी लोग। देखिए उसी के इवेंट का कर रही है। आओ ठीक है, आए यार, दरवाजा खोलें, देखें अगर सोया हुआ तो फिर रहने दें, अगर नहीं तो फिर देख लो। सोया हुआ? हेलो सलाम अलैकुम, क्या हुआ है? वालेकुम भाईजान, क्या हो गया है? क्या होगा? ठीक ठाक है? क्या करवा लिया अपने आप को आपने यार? भाई यार तुम क्यों इतना बीमार रहते हो यार, क्यों, क्या हो गया? किस चीज की दर्द है? डॉक्टर ने कहा क्या है? व्लॉग मैं तो नहीं व्लॉग कर रहा। तो ये मेरा व्लॉग भाई। तेरा व्लॉग है तो क्या ये आंखों से ऊपर नीचे नीचे व्लॉग है? नहीं पूरा नहीं आ रहा था ऐसे। यहाँ पर रख बेटा, यहाँ पर पूरा वो असल में अब आदत नहीं रही ना थोड़ी। गुरुदेव, मैंने कहा यार पहले गुरु जी का आशीर्वाद ले लें जरा। व्लॉग यूट्यूब के पापा जी चरण आपके किधर है? सर चरण किधर है? चरण है, चरण जरा अच्छा गर्म हुए हुए हैं चरण। व्लॉग दोबारा स्टार्ट किया थे लोग। यस सर, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। थैंक यू, 2 दिन के लिए शुक्रान। आए हो, 3 दिन के लिए आए हो? बस मैं बात है, कल बेटी का जितने इवेंट है भाई यार ये तुम लोग मिलके मुझे मैं किट लगवाने के लिए आई हूँ आपके पास अपनी। नहीं बस ठीक है, वेलकम बैक। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर करो, ठीक है, काम शाम करो, जस्ट अवॉइड द नेगेटिविटी। जिनको आप जिनकी बातें सुन रहे हो अपना काम छोड़ रहे हैं, नहीं ना छोड़ रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है, एटलीस्ट आप बिजी रहते हो, ठीक है। हाँ, ये तो है। रूटीन है वो सही रहती है, आपका दिमाग जो है 100 बुरी चीज़ों से जो है ना बचा रहता है। बाकी अगर मेरा पूछने से आपने स्टार्ट किया तो मेरा ये है कि मेरा यहाँ पर जो थी ना बड़ी अजीब किस्म की दर्द हो रही थी। हाँ मैं डर गया, मैं आपको नया ही ना काम हो जाए। भाई हॉस्पिटल गए हैं, वो दिखाओ भाई को। हाँ, मुझे वो मम्मा से मेरी बात हो रही थी, सलमान से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं। मैं कही अल्लाह खैर रखे। वो उन्होंने इमरजेंसी में फिजिशियन के पास भेज दिया। मैं कहा कि नहीं करी, फिजिशियन ने कोई जाना। फिजिशियन साहब जो थे बड़े अच्छे थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे आगे उन्होंने डांटा रजब भाई की फाइल है। नहीं तुमने मुझे डांटा। आपकी सप्ली आ गई है? मैं टोटल फेल। क्या हुआ? मैं कहा आपकी सप्ली आ गई है। अच्छा मुझे ना वो डॉक्टर साहब को जरा मेरी हरकतों का पता है कि लड़ता लुड़ता रहता है। डांटा डूंटा मैंने, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया। वो मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे च गया ते ना बाहर वेटिंग पे लगाया था ना उन्होंने। तो 8-9 लड़कियां, ऊपर भी लड़कियां नीचे भी लड़कियां, सेंटर में मेरा नाम। मैं कहा कोई मुद्दा नहीं है अल्ट्रासाउंड का। गल हुई बाद में सलमान ने बताया कि अल्ट्रासाउंड होता मोस्टली लड़कियों का। तो बाद च मैंने डॉक्टर साहब ने ऐ दिता ना मेरा, मैं क्या कि
तू उनकी बच्चा बना है मैं डॉक्टर साहब नहीं वो उन्होंने किया होगा ना स्टमक फिजिशियन के पास फिजिशियन के वापस आया तो उसने कहा कि नहीं खाली अल्ट्रासाउंड लड़कियों का ही होता है, लड़कों का भी होता है। अभी वो एंडोस्कोपी भी मेरी होनी है, सब कैमरा डलना मेरे अंदर कैमरा जाएगा और सारा कुछ बस यही काम रह गया एंडोस्कोपी जी। होता है, एंडियोस्कोपी नहीं होता। बस यही काम ए भी पहला ही देखो ना बंदा है अंदरों तक उन कैमरा जाके व्लॉग शूट होएगा। डॉक्टर ने कहा, उसने कहा एक दफा वो भी करवा लेंगे लेकिन पहले आप मेडिसिन खाओ। अभी वैसे उन्होंने किडनीज का किया है, उसका स्टमक का किया, एवरीथिंग इज फाइन, कोई इसमें मसला तो नहीं है। हर चीज ठीक है, कोई फैटी ये वो कुछ नहीं, शुक्र अल्लाह। अवॉइड ये दवाई उन्होंने दी, अगर ये दवाई से कुछ बेहतर नहीं होता तो वो एंडोस्कोपी जो भी होती है नहीं अल्लाह पाक उससे पहले अल्लाह पाक ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। थोड़ा सा अपना ख्याल रखना शुरू करो सर, बड़ी मेहरबानी है आपकी, हमारे पास आपके अलावा कुछ नहीं, क्या हो गया? सुबह ना यूं सा इससे सीधा नहीं हो जाती इतनी, इसकी यहाँ पे दर्द होती मैंने है कि मेडिसिन खाई है ना तो मैं कुछ बेहतर हुआ, वरना मेरे से लेटा जाए ना बैठा जाए इतना अजीब बुरा से हाल था इसका। सिर्फ इस साइड पे। एनीवेज वेलकम बैक टू YouTube। Thank you। कल इंशाल्लाह मिलेंगे, हम भी 2 दिन से व्लॉग नहीं कर रहे, कल करेंगे व्लॉग। क्यों आप आज व्लॉग नहीं किया आपने? मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, व्लॉग कहाँ से करना, पागल है तू? अच्छा मैं इस तरह था, इस तरह हाय हाय। 2.5-3 घंटे मुझे हॉस्पिटल में लग गए। अच्छा चलो कल के इवेंट के लिए काला सूट ना पा के आ जाना हुन, शलवार भी पहन के आऊंगा। कोई सलवार कमीज नहीं है। कल चलना है, वेस्टर्न पैंट कोट पहनना है और बता मेरे पास अस्तगफिरुल्लाह। मैं किनारा उतर पड़ा पे स्टोर रज भाई जितने माशाल्लाह तेरे कपड़े इस घर में है ना। अच्छा डोगर क्या पहन के आएगा? पैंट को और पैंट कोट डोगर पैंट कोट पहनेगा। नहीं अगर वो पैंट शर्ट पहन सकता, तुम्हारा इतना बड़ा कंटेंट डोगर ने पहला पहनी था वो पैंट कोट। कंटेंट शॉन्टेंट बस हो गई। नहीं भाई ये इस तरह का बन के आना तूने, जैसा तू मेरे वलीमे पे था, ठीक है? ये तो हम जवान होते थे। अभी भी आप जवान ही हो, अल्लाह पाक आपको नजरे बाद से बचाए, अभी भी जवान ही हो। अच्छा इसको डॉक्टर मिला, कसम से मैंने आती दफा उसका सदका निकाला। वो मेरे ना अबू की उसमें छवि थी कदर। अच्छा। वो खूबसूरत तीन मेरे ਜਿਹੜਾ बाप ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਬੂ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਹ हाँ, मेरे अबू ने मैं जो नहीं मेरे रज भाई ये तो गल तुसी भी मंनदे हो, नाना साडा है बहुत सोहना सी, बहुत सोहने थे माशाल्लाह, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे उन्हें। जैसे उन्होंने कहा भैन जी ਅਸੀਂ दोनों भैन भरा ਇੱਕੋ ਹੀ उम्र ਦੇ, मैं कहा बेशक मैं तेरा सदका तद कर ते मेरे बेवकूफ रखा मैंने। उसने बड़ा अच्छा समझाया इसको। हाँ उसने ये नहीं कहा कि थोड़ी देर फोन भी छोड़ा करो। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੇਟਾ ਵਾਲਾ उनकी बात हुई नहीं। बोलो हाँ जी पैंट कोट आपने पहनाना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो हाँ। फिर बाकी कल मुलाकात होती है, अपन को ज्यादा तंग ना करो बाबा जी। हाँ यार रज भाई मैं आयत को कहता बाबा जी कहीं शराब ना दे दे। ज्यादा तंग ना करो, ये ना हो ना कि नहीं। छोड़ के आया ना। यस यस बोल के वो नहीं मैं ऐसे काम नहीं करती, वो सो रही थी, हमने जाना था फार्म हाउस, हमारा प्लान नहीं था। वो जब मेरी सलमान से बात हुई ना कि आप आ गए हो हॉस्पिटल से वापस और अभी घर ही हो, तो फिर हमने कहा कि हम पहले रज भाई से मिलके फिर जाते हैं वापस। भाई को मैंने कर दिया था फोन। हाँ उस सुबह आपके आने से पहले सफाइयां सोइयां हर चीज रखो। हाँ जी वो कह रहे थे कि हो जाएगा बस, ठीक है मैं जाने लगी हूँ, ठीक है मेरी बच्ची उठ जाएगी फिर, बाय बाय टेक केयर। हाँ यार रज भाई सही बात है, टाइम 3 बजे पहुंचे हो उधर आप लोग उधर हैं। ओके डन ठीक है, ओके मामा जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। फिर आज आ गई दोबारा ना आना, अच्छा जी ठीक है, उसके साथ ही आना, तुम लोगों को साथ रखने वाली मेरी बच्ची। जी ठीक है ओके उसके बगैर कभी ना आना, आज मैंने बर्दाश्त कर लिया, दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है। हाँ मैं तो थक गई भाई साहब। यार थक भी गई हो, अभी तो तुमने व्लॉग शुरू किए हैं। अस्तगफिरुल्लाह कब का शुरू किया हुआ मैंने व्लॉग, क्या हो गया भाई साहब? यार गजल जाने दो, भी तो पहला व्लॉग बन रहा है और वो भी यार व्लॉग से मुझे याद है मैंने तो व्लॉग का इंट्रो ही नहीं किया अभी तक। अभी क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं क्या व्लॉगर बनेगी रे मैं गुंडा ही यार कसम से। आओ व्लॉग शुरू करते हैं, पहले रुको जरा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर, दोबारा बोलेंगे हम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, होम स्वीट होम। अस्सलाम वालेकुम दारा पर लाखों करोड़ दो सलाम मेरे मौला। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं आता साथ डायरेक्ट ऊपर कैसे आ गई हूँ। अम्मा बाबा से भी मिलवाना था आप लोगों को, मगर क्योंकि कल इवेंट है और हर कोई तैयारी में लगा हुआ, तो अम्मा बाबा सुनने में आया कि आयत का गिफ्ट लेने गए हुए हैं और असद और मरियम गए हुए हैं अपना कोई ड्रेस वगैरह देखने के लिए, मुझे नहीं पता, शायद इसी तरह किसी चीज़ के लिए गए हैं। तो नीचे कोई था ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई क्योंकि जवाब भी चले गए हैं जिम। मैं ऊपर आ गई हूँ, बस बैठ जाऊँ फिर आपसे बैठ के वो पब्लिक सर्विस मैसेज वाली बात करते हैं। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज क्या है? सिंस आए तब ऑलमोस्ट 1 साल की हो गई है
और मुझे लगता है कि मुझे अब ये बात बता देनी चाहिए और कर देनी चाहिए. I really wanted to share my journey because everybody's journey is different. Every woman faced different things during that 9 months of period. मैं जो बताना चाह रही थी आपको वो सिर्फ ये था, और मेरा बताना मुझे लगा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि द डिजीज़ दैट आई गॉट वॉज वेरी रेयर. बहुत कम लोगों को मतलब हज़ारों 10,000 में से एक बंदे को होती है. जब हमारी ये जर्नी चल रही थी तो उस जर्नी में एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट. आई वॉज 6 months अलॉन्ग जब रजब भाई की शादी हुई. आई वॉज 8 months अलॉन्ग जब असजद की शादी हुई. जब रजब भाई की शादी हुई उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे बहुत सारे डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं वो आने लगे थे. अब मैं आपको बताना सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी को भी इस तरह का कोई मसला होता है या आपके सिम्टम्स इस तरह के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये किस चीज़ के सिम्टम्स है. बिकॉज मैंने जब डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी और मेरा इस चीज़ का चेकअप वगैरह चल रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इस तरह का केस डायग्नोस ही नहीं होता. मेरी प्रॉपर एक पूरी टीम थी डॉक्टर्स की जो कि हमारे साथ उस टाइम पे काम कर रहे थे. अच्छा, आई वॉज 4.5 और 5 months अलॉन्ग जब मुझे ये फील होना शुरू होता है कि मेरा जो ब्लड है ना उसके अंदर मुझे खारिश हो रही है. मतलब कि नॉर्मली अगर आपको यहाँ पर स्क्रैच हो रहा है और आप उसको स्क्रैच करते हो तो वो ख़त्म हो जाता है. मतलब आपकी वो स्क्रैच की जो हिस्स होती है वो ख़त्म हो जाती है. बट मुझे इतना बुरा होता था कि मैं करती रहती थी और वो ठीक नहीं होता था. तो मोस्टली वो रात में होता था. मुझे हाथों के अंदर पाम्स में खारिश होती थी, पैरों के नीचे टांगों पे खारिश होती थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं रोती रहती थी बैठ के बस कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे जब ये हुआ तो मैंने अपनी डॉक्टर से रब्ता किया. शी वॉज वेरी, अगेन आई वुड लाइक टू अप्रेज डॉक्टर शमाइला जिन्होंने मेरा केस किया था. शी वॉज वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड कि अभी तो इट्स जस्ट 4 months, 4th month था मुझे, तो व्हाई इज इट हैपनिंग. उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना जाके टेस्ट कराना है. मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा मगर आप फिर भी टेस्ट कराएं, अपने LFTs वगैरह कराएं तो हम देखते हैं क्या है. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये मोस्टली लोगों को 38 और 39th वीक पे होती है. ठीक है, मुझे ये बीमारी ऑन माय 16-18 वीक्स के दरमियान में कहीं पर हुई थी. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी. तो 14 to 16 वीक्स के 16 to 18 वीक्स के दरमियान में मुझे ये डायग्नोस हुआ था. अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि मैंने छील लिया था खुद को, प्रॉपर जख्म हो गए थे मुझे. अच्छा खैर, मैं डॉक्टर के पास गई. उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ड्रिप आपको लगा देते हैं, बाकी आपने ये मेरे जिस बंदे ने मेरी इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखी हुई है मेरी जर्नी की, उसमें बहुत सारी ड्रिप्स के वो क्लिप्स हैं छोटे छोटे बीच में, तो वो इसकी वजह से थे. अच्छा खैर, मुझे डॉक्टर ने कहा आपने ये टेस्ट कराने हैं. मैंने टेस्ट कराए. बाइल एसिड जो लिवर का एक एसिड कह लो वो होता है, वो आपकी बॉडी में उसकी वैल्यू होनी चाहिए अगर 4, तो मेरी डायग्नोस हुई थी व्हेन इट वाज 176. मुझे अच्छे से याद है अभी भी. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से मेरी कंडीशन बहुत बहुत ख़राब हो गई थी. देयर केम अ पॉइंट जब मतलब रजब भाई की शादी के थोड़ी देर बाद ही जब मैं दवाइयाँ खानी, उन्होंने खैर मुझे शुरू की कराई दवाइयाँ कि आप ये दवाई खाएं, मगर आपने ना, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने ना उम्मीद नहीं इतनी खास रखनी है, आपने अपने दिमाग को आपने तैयार रखना है फॉर एनीथिंग, हमारी प्रायोरिटी आप हैं. बट जब रजब भाई की शादी के बाद मेरा दोबारा चेकअप हुआ, हर 3 दिन बाद मुझे ड्रिप लगती थी, हर 3 दिन बाद मेरा टेस्ट होता था. तो रजब भाई की शादी के बाद मुझे मेरी तबीयत थोड़ी और बिगड़ गई. तो तब मैंने डॉक्टर को चेक कराया. उन्होंने मुझे कहा कि 260 समथिंग पे मेरी जो वो बजाय इसके कि वो बाइल एसिड कम होता वो 261 समथिंग पे चला गया. तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमारी प्रायोरिटी आप हैं, तो हम इसको सिर्फ 1 वीक और देखेंगे आपकी डोज बढ़ा के, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको इस कंडीशन में हम इससे ज़्यादा डोज दे नहीं सकते. हमें बढ़ा के देखेंगे, अगर तो कुछ बेहतर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमारी प्रायोरिटी आप है. मतलब कि दे सेड कि इट इज़ हार्ड फॉर अस टू सेव द बेबी. मैं बड़ा रोई, बहुत रोई आके. वो दिन बहुत अच्छे, मुझे अभी भी ऐसे याद है जैसे वो कल हुआ था, बिकॉज बुरे मोमेंट्स आपको बहुत अक्सर याद रह जाते हैं. मैं जवाद के साथ गई थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली सॉ माई हस्बैंड क्राई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था. मैं घर आई वापस, मैं बाबा के गले लग के बहुत रोई. बाबा मुझे कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, हमें अपनी बेटी पहले है, इट्स ओके, तुमने टेंशन नहीं लेने. बहरहाल ये चीज़ आपको सारा बताने का मकसद ये है. 6 month था वो, उसके बाद 7 month, 8 month, आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ वीक मेरे लेवल्स फिर स्टे हुए, फिर नीचे आना शुरू हुए. पहले स्टे हुए, उन्होंने कहा ठीक है रुक गए,
फिर 3 दिन बाद टेस्ट कराया, फिर 3 दिन बाद टेस्ट कराया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ। मेरे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, एक गैस्ट्रोएंटराइटिस का डॉक्टर था, जिसने जो मतलब सारी टीम बैठ के हमारे साथ काम करती थी कि जी हमने ईमेल में मैं उनको रिपोर्ट्स भेजती थी बैक एंड फोर्थ ये वो। अब ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि अगेन हर बंदे की, हर औरत की जर्नी डिफरेंट होती है, और उम्मीद पहली चीज़ नहीं छोड़नी। जो चीज़ जो रूह दुनिया में आनी है वो आके ही रहनी है। बस दुआ ये किया करें कि अल्लाह पाक हर लड़की को जो इस जर्नी से इस टाइम गुजर रही है उसकी जर्नी को आसान करे, और माँ और बच्चे के साथ साथ जो है वो भरी गोद लेकर उठना नसीब करे। खैर मेरी वो जो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, मेरी जो लेवल्स थे, बाइल एसिड के लेवल्स थे जो लिवर के होते हैं, वो पहले स्टे हुए, फिर आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हुए। अशरत की शादी से थोड़ी देर पहले मैं काफ़ी बेहतर हो गई, मतलब कि मेरे वैल्यूज़ 100 से नीचे आ गई, मैं बहुत बेहतर हो गई। फिर उसके बाद अशरत की शादी के फ़ौरन बाद फिर दोबारा से वैल्यूज़ ऊपर जाना शुरू की। बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद भी सिर्फ यही है कि अपना ख्याल आपने खुद रखना होता है, कोई दूसरा आके आपका ख्याल नहीं रखता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी नहीं है कोई इतना ख़ास। हाँ, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको कहीं पे भी हल्का सा भी अपनी बॉडी में कोई चेंज फील होता है या नज़र आता है, तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर को चेक कराना है। बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने खुद भी देखे हैं, और मेरी गायनी वाली डॉक्टर से बात होती रहती है, तो शी सेड कि अगर तुम व्लॉग्स बनाती हो तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में भी बात की जाए। तो मैंने बहुत सोच समझ के बात की है आज, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला, एनीथिंग दैट यू फील ड्यूरिंग दैट जर्नी, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। आपका गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है, ही और शी इज़ ऑब्लाइज्ड कि वो आपको बताए कि हाँ भाई ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी थोड़ा सा चेंज फील होता है तो लाजमी किया करें। ये मोस्टली मुझे पता है शहरों में लेने वाले लोग इस चीज़ को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं इस चीज़ को बॉदर करते कि ठीक है कोई बात नहीं, खारिश ही है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर मर्द हजरात देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, तो हर चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, स्पेशली व्हेन योर वाइफ और योर स्पाउस और योर बहन और योर मदर और एनीवन इज गोइंग थ्रू सच पीरियड। ठीक है जी, तो दैट वाज माय होल जर्नी, जिसमें हमें डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किल है कि हम आयत को बचा सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द मिरेकल ऑफ गॉड, आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आयत इज विद अस, एंड टुडे शी इज नॉट टुडे, 3-4-5 दिन पहले शी हैज़ बिन 1 years old। सो थैंक यू सो मच अगेन। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की थी हमारे लिए और अभी भी करते हैं। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। टेक केयर, विल सी यू टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग, आयत की बर्थडे का ब्लॉग। बाय बाय।